ये बोर्ड पर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एक तो पेयर एबीसी है, एक ट्रायंगल डीईएफ है। ये एबीसी और डीईएफ का एक पेयर है जो दिखता है एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। इसीलिए ये तीन एंगल इसका तीन एंगल का इक्वल है, इसीलिए दिखता भी सिमिलर है। और हम मैथमेटिक्स में इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है। इधर भी एक ट्रायंगल का पेयर है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका Q 90 डिग्री है, Y 90 डिग्री है, एंगल P इस ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, एंड दिस आल्सो 60 डिग्री, Z 60 डिग्री। इसीलिए साइज अलग अलग है लेकिन दिखता एक है, दिखता सिमिलर है। और ये इस तरह से हम कहते हैं ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल XYZ। बच्चों वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी का पार्ट 4 क्लास 10 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 में है। हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। आज आपका फाइनल पार्ट करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया हुआ है ABC and AMP are two right angle triangle. B and M are right angle. देखिए right angled at B and M, अगर फिगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा you should have the capability to draw the figure। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं right angled at B, यानी कि B में B राइट एंगल है और M भी इसका राइट एंगल है। प्रूव ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर सिमिलर। तो इस तरह का सवाल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको मालूम है एंगल B राइट एंगल है, ABC राइट एंगल है। आप इस तरह से भी दो ट्रायंगल अपना रफली ड्रॉ कर सकते हैं। ABC ये राइट एंगल है और दूसरा जो है, दूसरा आपको प्रूफ करना है AMP। ABC आपने कहा तो इसको भी AMP इस तरह से आप ड्रॉ कर ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ ही करना है ABC और AMP सिमिलर। इसलिए ABC और AMP ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होगा ये तो हमें मालूम है, इसी को हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC and AMP are similar। प्रूफ एंगल ABC यानी कि एंगल B, एंगल ABC आप कर सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू इन, आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP वी हैव एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP। Why? Both are 90 डिग्री। अगेन इस एंगल को देखिए, एंगल BAC पर गौर करना है। BAC फिगर में क्या है, BAC इस एंगल को बता रहे हैं, इस एंगल को बता रहे हैं। और MAP यानी कि फिगर में MAP दोनों तो सेम एंगल है, इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि एंगल CAB जो है और MAP जो है वो सेम एंगल को बता रहा है, तो जाहिर है कि दे विल बी इक्वल। सो CAB PAM लिखिए, MAP लिखिए, कुछ भी लिखिए, इसका ये इक्वल है PAM। हम लिख सकते हैं दे आर सेम एंगल है, दैट मीन्स कॉमन एंगल। तो अब तो आप एंगल
क्राइटेरिया से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, आसान सा था। प्रूफ नंबर 1 मिल गया आपका। अब प्रूफ नंबर 2 आपको प्रूफ करना है CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। इधर देखिए, ये ऑलरेडी आपने कर चुका ABC सिमिलर ट्रायंगल PAM ABC AMP, ये आपने प्रूफ कर चुके इस जगह ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। आपको करना है CA बाई PA। सो CA के कॉरेस्पॉन्डिंग PA है, सो इसलिए CA आपको क्या लिखना है, we proved triangle ABC similar triangle AMP. So CA by PA equal to BC by MP। अगर CA और PA कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तो BC और MP भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, BC by MP। क्यों हो रहा है ये भी मालूम है, कॉरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 को। CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF। CD and GH are the bisectors of two angles, यानी कि ACB EGF। तो जरूर ही 6 वर्टेक्स तो हो नहीं सकता है, एक ट्रायंगल का मैक्सिमम 3 वर्टेक्स होता है। तो इसको 2 एंगल है, ACB 2 ट्रायंगल है। एक है, देखिए यहां पर आप C कर सकते हैं, यहां पर C कर सकते हैं। ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC C को बाइसेक्ट कर रहा है, एक क्या कर रहा है, CD बाइसेक्ट कर रहा है। ABC एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ACB को CD बाइसेक्ट कर रहा है, CD एंड GH। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इतना तो ठीक है। और दूसरा है GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। तो एक और भी ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC और AFG। F दिया हुआ है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AFG सिमिलर है। जहां पर EFG नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे, A का कॉरेस्पॉन्ड में F को लिखेंगे, B के कॉरेस्पॉन्ड में E को लिखेंगे और G यहां आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दिया हुआ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AFG नॉट EFG। तो जब आप फिगर भी बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF। EGF का भी एक बाइसेक्टर है, EGF का भी एक बाइसेक्टर है जिसे हम बोल रहे हैं GH, यानी कि G से H। Such that D and H lie on sides AB and AFE। देखिए D AB पर लाई कर रहा है, H AFE पर लाई कर रहा है, तो हमारा जो फिगर है वो तो बन चुका।
और दिया भी है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG और सिमिलर। सो हमारा सिमिलरिटी के रूप से हम ट्रायंगल को ठीक ठीक कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को देखते हुए ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? CD/GH टू प्रूव हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं। आपको लिखना है टू प्रूव, पहले गिवन, व्हाटएवर इज गिवन। आप देख रहे हैं गिवन में आप लिख सकते हैं CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। सो गिवन में क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD एंड GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE और EGF। सो ये भी दिया हुआ है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो एंगल EGH इक्वल टू एंगल FGH। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन में काम तो जरूर आने वाला है, तो इसलिए गिवन को लिख लीजिए। फिर यहां पर आपको टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव, कभी कभी हम गिवन और टू प्रूव नहीं लिखते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, लेकिन आप जरूर लिखा कीजिए, नहीं तो मार्क्स कटेगा। टू प्रूव CD/GH इक्वल टू AC/FG। अब हम प्रूफ देंगे। तो यहां पर हमें हर समय, आपको मालूम है हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं। CD/GH, CD कहाँ है? CD यहां है, बाई GH, CD/GH इक्वल टू AC/FG। यानी कि CD और AC किस ट्रायंगल में पार्ट से आपको खोजना है? CD और AC, CD और AC, CD और AC किसका है? इसका तो नहीं है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल का है। सो हम इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और है GH और FG, GH और FG, ये तीनों GGFH, यानी कि FGH कहाँ है? खोजना है FGH। ये भी ऊपर वाला ट्रायंगल है। इसका जो ACD है और FGH है, इस दोनों ट्रायंगल को हमें लेना है। ट्रायंगल FGH, इसको अगर सिमिलर हम प्रूफ कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए दिया हुआ है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG आर सिमिलर। यहां पर गिवन में और भी आएगा आपका, गिवन में एक तो बाइसेक्टर है, ये हो गया, और गिवन है ABC एंड FEG आर सिमिलर। सो सिमिलर होने से क्या होता है? इसका एंगल A will be angle F, this angle will be equal to angle F, all the corresponding angles will be equal. Angle B equal to angle E और एंगल ACB यानी फुल एंगल, एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE। मैंने फुल एंगल को लिख दिया, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एंगल C लिखने से ये छोटा एंगल तो नहीं है, नहीं, अगर एंगल C है, अगर कभी लिखते भी है तो आपको समझना चाहिए ये फुल एंगल है, इसीलिए हमने ऐसे लिखा। नहीं तो आपको 3 वर्टेक्स में इस तरह से लिखना है, जिस तरह से यहां पर लिखा ACD। अगर यहां पर एंगल C लिखते तो गलत हो जाता है।
एंगल सी का मतलब टोटल एंगल ACB, लेकिन आपको ACD लिखना है। इस समय आपको इस तरह से ही तीनों वर्टेक्स को लिखना है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH हम करते हैं सिमिलरिटी का प्रूफ। एंगल A इक्वल टू एंगल F दिया हुआ है, इट इज गिवन। उसके बाद एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। ACB तो इस ट्रायंगल का पार्ट है नहीं, फिर आपने ACB को क्यों लिखा? लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये टोटल एंगल को तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ही है ACD। लेकिन ACB इज इक्वल टू FG, ये तो गिवन है, तो हम इसको बाई टू कर सकते हैं। किसी भी चीज का अगर दोनों इक्वल नंबर है, उसमें अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भी इक्वल होगा। और एंगल ACB का हाफ क्या होने वाला है? एंगल ACD। सो दिस कैन बी रिटन एज एंगल ACD। मतलब इस चीज को आपको समझने का है। फुल एंगल was equal to FGE. This full angle of this triangle equal to the full angle of other triangle. उसको मैंने अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर भी जो आधा पार्ट है वो भी तो इक्वल होगा। तो ACD इक्वल टू एंगल FGH। अब आपका एंगल A इक्वल टू एंगल F। अब हम दो ट्रायंगल कर लेते हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल एक दूसरा जो एंगल A का इक्वल एंगल F है। एंगल ACD के इक्वल में एंगल FGH है, FGH ये G हो गया और ये H हो गया। सो हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल FHG बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। हमारा टारगेट था कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का सिमिलर करें, फिर इसमें कुछ बात बनेगा। अब हम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होता है। तो CD बाई GH, CD और GH आपका क्या लग रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो हम लिख सकते हैं CD बाई GH इक्वल टू AC है इसका AC और FG, AC और FG, AC and FG, if they are corresponding sides, then you can obviously write AC by FG। आपको मालूम है पिछला साल में लिखा थे कि corresponding sides are in proportion if the triangles are similar। So ये हमारा प्रूफ करना था, फर्स्ट वन, एंड इट इज प्रूव्ड। सेकेंड, यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल HGE आर सिमिलर। आपको प्रूफ ये करना है, DCB ट्रायंगल HGE सिमिलर। आप इसको ड्राइंग साइड में करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ यही करना है। सो अब आप
अपना ओरिजिनल फिगर में देखेंगे, जो फिगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दो कॉमन एंगल आप खोजेंगे, आप ट्रिक मालूम हो गया। देखिए DCEA HGF, यहां पर DBC, यहां पर क्या देख रहे हैं, B क्या है, ये कंप्लीट एंगल है, यहां भी क्या है, यहां भी E क्या है, E कंप्लीट एंगल है, ये भी कंप्लीट एंगल है, B कॉरस्पॉन्ड्स टू E, और एंगल ए पर हम लिख चुके हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E। सो आप लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB एंड HGE, PBD इक्वल टू एंगल GEH, BH। ये तो हो गया। फिर एक और चाहिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब BCD, ये BCD क्या होगा, BCD है एंगल कंप्लीट एंगल C इक्वल टू कंप्लीट एंगल G। सो C को अगर हाफ करते हैं तो आपको BCD निकलता है, और कंप्लीट G को अगर डिवाइड करते हैं तो एंगल EGH निकलता है, हाफ है। सो इसलिए आप लिख सकते हैं एंगल DCB इक्वल टू एंगल EGH। सिर्फ एक ट्रिक को आपको लगाना है इधर, एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE गिवन, सो बाई 2 करने से भी इक्वल होगा, और ACB का हाफ क्या है, ACB का हाफ इस सम्स में आप लिए थे ACD और BCD दोनों इक्वल है, तो इस जगह पर आपका BCD का काम पड़ गया, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर आप एंगल FGH को लिए थे, FGH को लिए थे, और FGH और EGH क्या है, दोनों तो इक्वल है, क्योंकि GH जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो इसको आप इस जगह पर EGH को आपको जरूरत पड़ गया, EGH का, इसका भी आप कम लगा दिए। सो दिस इज यू नो हाउ टू डेराइव, एंड ये तो गिवन है। सो ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ये भी एंगल क्राइटेरिया से हुआ। उम्मीद है थर्ड नंबर भी इसी तरीके से बनने वाला है। देखते हैं, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इसको प्रूफ करना है, टू प्रूफ। दिया हुआ नहीं है, दिया तो है सिर्फ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल FEG आर सिमिलर, और CD is bisector of angle ACB and GH is bisector of FGE, ये दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। तो DCA ये ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल, और HGF ये तो पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, जो हमने पहले वाला किया उसी को फिर से करने के लिए किया है, क्योंकि पहले भी हमने यही ट्रायंगल को प्रूफ किया, ACD और FGH, लेकिन यहां पर आपका क्या किया, सिर्फ वर्टेक्स को चेंज कर दिया। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, आप तो प्रूफ कर चुके हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल F
this is given, and angle ACD equal to angle FGH तो अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं DCA और एक ट्रायंगल बनाते हैं HGF, एंगल ए ये कंप्लीट एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये हो गया। एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH क्योंकि ये बाइसेक्टर है, कंप्लीट एंगल इसका इक्वल है तो बाइसेक्टर भी आधा भी इसका इक्वल होगा। सो एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, सो ट्रायंगल DCA एंड HGF, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। देखिए इन फिगर E is a point on side CB। E क्या है? CB पर on side CB प्रोड्यूस्ड, इस CB को प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोड्यूस का मतलब है आगे बढ़ाना। CB को जब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं तो E इसी पर एक पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये जो ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB एंड AC आर इक्वल। इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड EF is perpendicular on AC. Prove that triangle ABD and ECF are similar. चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या हमें गिवन है। गिवन isosceles triangle. So this ABC is an isosceles triangle. तो क्या लिखेंगे? AB equal to AC. And और क्या क्या दिया हुआ है? AD perpendicular on BC. तो एंगल ADC और एंगल ADB अगर ADC 90 डिग्री होगा तो ADB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि BC इज ए स्ट्रेट लाइन, दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहा है। तो एक अगर 90 डिग्री होगा दूसरा 90 डिग्री होगा। सो ADC इक्वल टू ADB इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिख रहे हैं, कभी काम में आ सकता है। EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, EF परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी कि हमारा ये एंगल EFC ये भी 90 डिग्री है। अब हमें टू प्रूव मालूम है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल ECF। ट्रायंगल आप बना लीजिए। ABD जब बनाएंगे तो ABD किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे कि एंगल D जो है 90 डिग्री, यानी कि हम अगर ABD बनाएंगे तो D हम देख रहे हैं 90 डिग्री है, सो यहां पर हम D को रखेंगे। अब A और B कहीं भी लिखिए, ABD। और एक ट्रायंगल है ECF, ABD जैसे लिखे ABD, तो इस तरह से B के जगह C को लिखना है और D के जगह F को लिखना है। अब देखिए एंगल EFC जो था 90 डिग्री, ये भी आपका फिगर में 90 डिग्री बन चुका।
प्रूफ। चलिए प्रूफ देते हैं। इन ट्रायंगल ABD and triangle ECF ABD and ECF, angle D equal to angle F, so angle ADB equal to angle EFC y 90 डिग्री। एक गिवन में हम लिख चुके थे ADC 90 डिग्री, EFC 90 डिग्री, सो उसका एक एंगल का काम मिल गया। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा कि नहीं, आप देखिए एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। हाँ होगा। हम लिख सकते हैं एंगल, देखिए ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा, ए और ये एंगल अगर इसका इक्वल है तो इस एंगल को ABC को हम ABD भी कह सकते हैं, क्योंकि ABD भी वही एंगल है। एंगल ABD इक्वल टू एंगल ये एंगल ECF, ये एंगल ECF। अब ACB जो एंगल है वही एंगल ECF भी है, इसलिए एंगल ECF आप कह सकते हैं, ECF। Why? Because एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C क्यों हुआ? क्योंकि AB इक्वल टू AC। बच्चों जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो उसके ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। कोई भी ट्रायंगल का जब ABC this equal to this, so if the sides are equal then base angles are also equal। आपका क्लास 9 में ये था कि opposite angle of equal sides are also equal। opposite angles, इसका opposite ये है और इसका opposite ये है, तो opposite angles of equal sides are also equal। so angle ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। एंगल इसलिए हमने लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल C, बिकॉज AB इक्वल टू AC। और ये एंगल B अगर ABC अगर है तो क्या ABD सेम एंगल है कि नहीं? सेम एंगल है। और ये ACB और ECF सेम एंगल है, इसलिए हम एंगल ABD ये और ECF AB दोनों इक्वल है। सो इस तरीका से आप देख रहे हैं इस दो ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, इसके इक्वल ये हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर। हाथ इसी तरह से घुमाना का है, क्योंकि A के बाद B कह रहे हैं तो यहां भी E के बाद C को कहना है। ट्रायंगल ECF आपको प्रूफ यही करना था बाय एंगल क्राइटेरिया। और ये आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स AB and BC and median AD, sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR। चलिए पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन AB BC
and AD are proportional to PQ, QR and PM. इसका क्या मतलब है? AB upon PQ equal to BC upon QR this is given, and to prove or show triangle ABC similar triangle PQR. चलिए इसको प्रूव करते हैं. ये प्रूफ 2 स्टेज में होगा, एक स्टेज में नहीं होगा. थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. देखिए AB बाई PQ है और BC बाई QR भी है, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पहले प्रूफ कर लीजिए. ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM को सिमिलर प्रूफ कर लीजिए. प्रूफ करने से आपको एक फायदा मिलने वाला है. तो ये क्या फायदा मिलने वाला है, इसको हम अभी जब करेंगे तब आपको पता चलेगा. ABD और PQM को हम पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, देखिए AB बाई PQ दिया हुआ है, BC बाई QR दिया हुआ है, AD बाई PM इट इज गिवन. ये गिवन है, जो गिवन है उसी को मैंने लिखा. लेकिन इसमें BC तो ABD का पार्ट नहीं है, QR ये टोटल है, AB PQM का पार्ट नहीं है, क्योंकि QR तो PQR का पार्ट है, इसका पार्ट सिर्फ QM है. सो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? AB बाई PQ इक्वल टू BC को क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू BD. मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो ये D पॉइंट मिड पॉइंट है. D पॉइंट इज मिड पॉइंट एंड देन AD that line segment AD is called the median of the triangle. इसका मतलब D is the midpoint of BC, that means BD equal to DC, यानी कि BC equal to 2BD. Similarly, since PM is the median, so M is the midpoint, so QM equal to MR, so QR you can write 2QM. QR का आप 2 into QM लिख सकते हैं, इक्वल टू AD बाई PM. 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, आपका क्या निकला? AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM इक्वल टू AD बाई PM. ये ट्रायंगल दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ये ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM. सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? SSS बाई SSS रूल और क्राइटेरिया. ओके. अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM अगर सिमिलर है तो एंगल B क्या है? एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के
जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, साइड्स बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एंगल्स will be equal. So angle B equal to, so angle B equal to angle Q. ये प्रूफ करके हमने ये पा लिया और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब नाउ AB by PQ equal to C, हमें प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है। AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। इतना पार्ट हम लिख सकते हैं, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। दिस इज गिवन का ही हमने इतना दूर लिखा। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। AB and PQ are corresponding, BC and QR are corresponding, and angle B and angle Q are equal. So हम क्या जानते हैं, if two sides corresponding sides are proportional and the angle made by those corresponding sides are equal, then by SAS side angle side से we can prove that both the triangles are equal. So AB by PQ equal to BC by QR and angle ABC equal to angle PQR. So triangle ABC, similar triangle PQR by side angle side rule। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट सम था, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपने एंगल B एंगल Q को इक्वल बनाने प्रूव करने के लिए आपने पहले ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को सिमिलर प्रूफ किया, और इसमें आपको AD अपॉन PM का जरूरत भी पड़ा, और देन आपने पूरा ट्रायंगल के साथ सिमिलर करने के लिए इस तरह से आपने प्रूफ किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D is a point on the side BC of a triangle ABC। चलिए ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC। D is a point on the side BC। BC पर एक D पॉइंट है। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC, अच्छा D एक पॉइंट है, एंगल ADC is equal to एंगल BAC। एंगल BAC ये टोटल जो एंगल है, एंगल BAC and angle ADC, they are equal। एंगल BAC ये दिया हुआ है, गिवन एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। दिस इज गिवन। बच्चे लिखते हैं गिवन D is a point on the side BC of triangle, ऐसे नहीं लिखना है। आपको एक्चुअल में क्या लिखना है, एक्चुअल में कौन सा साइड किसका इक्वल है, कौन सा एंगल किसका इक्वल है, यही आपका गिवन पॉइंट। इस क्वेश्चन से आपको ढूंढना है क्या दिया हुआ है। D is a point on the side BC, BC के ऊपर D पॉइंट है ऑफ ए ट्रायंगल ABC such that
एंगल एडीसी ये जो एंगल है एंगल बीएसी के इक्वल है। सो एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल एडीसी, ये गिवन है। प्रूव करना है, टू शो और प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD का देख लेते हैं ये क्या कर सकते हैं। CA स्क्वायर का मतलब क्या है? CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। अच्छा, अगर इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, CA बाई CB इक्वल टू CD इधर है और ACA को एक तरफ लेके आए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से भी CA इंटू CA स्क्वायर आएगा और CB इंटू CD। तो इसको हमने जो हमें प्रूफ करना है उसे हम इस तरह से समझ लिए कि CA बाई CB इक्वल टू CD बाई CA अगर हम प्रूफ कर देते हैं, फिर हम तो लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, हाँ हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इसको थोड़ा आपको साइड में अपना सुविधा के लिए लिख के रखना है। इससे हमें क्या पता चलता है? CA बाई CB, देखिए CA और CB किसका पार्ट है? ट्रायंगल ABC का पार्ट है, ट्रायंगल ABC का पार्ट है। और CD और CA किसका पार्ट है? ADC का पार्ट है, ट्रायंगल ADC का पार्ट है, ADC। तो यानी कि हमें इस दो ट्रायंगल पर, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC पर काम करना है और किसी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का सिमिलर बनाना है। तो हम देखते हैं, अब समझ में आ गया इस तरीका से करने से हमें कौन सा दो ट्रायंगल लेने का जरूरत है। प्रूफ रफ वर्क है, यहां पर आप साइड में लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकते हैं कि आपको किस ओर जाना है। सो प्रूफ में हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC में यहां तो दिया हुआ है एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। एंगल BAC देखिए हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं, ABC और ADC। इसका भी लेबलिंग नहीं करेंगे, जैसे जैसे ये हमें मिलता जाएगा हम इसका लेबलिंग करेंगे। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, एंगल BAC A है तो ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग B बन गया, इसको हम लेबल कर दिए। सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC वह जो गिवन है, ठीक है। अब एंगल ACB यानी कि एंगल ACB ये एंगल जो है और एंगल DCA सेम एंगल को पॉइंट कर रहा है। DCA जिसको पॉइंट कर रहा है, DCA एंगल ACB उसी को पॉइंट कर रहा है। यानी कि एंगल ACB और एंगल DCA अलग नहीं है, दे आर सेम एंगल। एंगल ACB इक्वल टू एंगल DCA बोलिए या तो ACD बोलिए, कुछ भी बोलिए, ACD, दे आर कॉमन। सो A इक्वल टू D, यहाँ का C इक्वल टू C। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। CA बाई CB,
CA बाई CB। तो CA बाई CD हम लिख सकते हैं, CA, क्योंकि CA का करस्पॉन्डिंग क्या है, CD है, जो है उसी को लिखना पड़ेगा। CA बाई CD इक्वल टू, फिर एक है यहां पर BC है, तो CB बाई CA। CA और CD कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का एक हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दिए, और ये क्या होगा, इक्वल टू रेशियो ऑफ द अदर साइड्स, अदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या देख रहे हैं, BC और CA, तो हम लिख सकते हैं CB बाई CA। CA बाई CD इक्वल टू CB बाई CA। CA बाई CD इक्वल टू CB बाई CA। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो CA इंटू CA, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। यही आपको प्रूव करना था, एंड ये बहुत आसानी से प्रूव हो गया। सिर्फ इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, और क्यों सिमिलर प्रूफ करना पड़ा वो भी आपको थोड़ा होशियारी से देखना पड़ेगा। CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, इसलिए CB को अगर नीचे लाते हैं और इस CA को इसके नीचे लेके आते हैं, तो देखने के लिए मिलेगा A B और C है, यानी कि ABC ट्रायंगल को लेना है। इधर भी देखिए AC तो कॉमन होगा, ACD को लेना पड़ेगा। किस दो ट्रायंगल को आपको चूज करना है सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, ये भी ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। वर्टिकल पोल है, तो एक वर्टिकल पोल है AB, और ये क्या कर रहा है, इट कास्ट शैडो BC ऑफ 4 मीटर, और वर्टिकल पोल का दिया हुआ है 6 मीटर। ये वर्टिकल कहने का मतलब है ये पोल क्या है, पूरा इरेक्टेड है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ABC एंगल ABC 90 डिग्री। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम, इसी समय एक टावर भी है, समझ लीजिए PQ, ये अपना एक शैडो बना रहा है, कितना का, 28 मीटर का। एट द सेम टाइम ए टावर PQ कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट यहां पर इसका हाइट, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, सो PQ इक्वल टू h, तो इस h को निकालना है। चलिए हम इसको, सिमिलरिटी चैप्टर है तो सिमिलरिटी से ही सॉल्व करने वाले हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सो बिटवीन दिस एंगल ABC एंड PQR we can say angle B equal to angle Q 90 degree, and angle ACB this will be equal to angle this, angle C will be equal to angle R. Why? Because it is given at the same time, अच्छा, सुबह में जब 9 बजे अगर ये AB में ये कोई 45 डिग्री बनाएगा, तो ये भी P के साथ भी ये क्या करेगा, 45 डिग्री बनाएगा। एट द सेम टाइम का मतलब ये है, जब सन रेज फॉल होता है तो वो सेम एंगल बनाएगा किसी भी पॉइंट पर। तो एंगल C विल बी एंगल R, बिकॉज दिया हुआ है at the same time, so these angles will be equal. So हम देख रहे हैं ट्रायंगल
ABC similar triangle PQR by angle criteria. अब अगर दो triangles are similar, then the corresponding sides will be proportional. AB by PQ equal to BC by QR. हालांकि AC अपॉन QR PR भी होगा, लेकिन इसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि AB दिया हुआ है 6 मीटर, PQ मालूम नहीं, BC दिया हुआ है 4 मीटर और QR 28. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. So this gives us h into 1h, h equal to 6 into 7, 42 meter. So height of the tower will be 42 meter. इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी किया जा सकता है, लेकिन सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स का, तो हमने ट्रायंगल्स बना के ही इसको निकाला. चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट सम है. तो खुश हो जाइए, और खुश होने का एक और भी बात है कि ये सवाल भी काफी इजी है, आप कर पाएंगे. देखिए, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ABC एंड ट्रायंगल PQR. दो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR. AD and PM are medians. AD BC के मिड पॉइंट आप देख लीजिए कोई, और यहां पर D बना लीजिए. तो AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि BD इक्वल टू DC. जब भी मीडियन दिया रहे तो आप समझ लीजिए जो मीडियन का पॉइंट होगा वो साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. इसी तरह PM इज मीडियन ऑफ PQR. सो QR का एक मिड पॉइंट ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, तो ये हो गया PM, यानी कि QM इक्वल टू MR. ये दिया हुआ है. सो D इज मिड पॉइंट, सो BD इक्वल टू DC. आप समझ रहे हैं. और यहां भी M इज द मिड पॉइंट, सो QM इक्वल टू MR. Where ABC and PQR are similar. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है. सिमिलर होने से क्या होता है, सिमिलर होने से सारे एंगल इक्वल होते हैं. सारे एंगल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल A will be equal to angle P, angle B will be equal to angle Q, and angle C will be equal to angle R. It is given that triangle ABC similar triangle PQR. तो आप जानते हैं अगर सिमिलर होता है तो क्या होता है, AB by PQ इक्वल टू BC by QR. ये तो होना है. इक्वल टू AC by PR भी होगा, लेकिन इसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं. AB by PQ इक्वल टू BC by QR and BC इक्वल टू 2BD लिख सकते हैं. BC इक्वल टू 2BD एंड QR इक्वल टू 2QM. सो अगर हम AB by PQ इक्वल टू
BC को 2BD एंड QR को 2QM लिखें तो हमने ये कर लिया कि AB by PQ इक्वल टू BD by QM। सिर्फ BC और QR की जगह BC BD का डबल है, इसलिए BC का 2BD एंड QR की जगह पर 2QM लिखा। 2 ऊपर नीचे कट गया तो AB by PQ इक्वल टू BD by QM निकल गया। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ ये दो ट्रायंगल में ABD और PQM में हमें निकल गया AB by PQ इक्वल टू BD by QM। लेकिन इससे हमारा बात नहीं बनेगा, लेकिन बात पूरा बनाने के लिए एंगल B क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM because angle B equal to angle Q since triangle ABC similar triangle PQR. If two triangles are similar, then corresponding angles will be equal. So angle B and angle Q are equal. So A side divided by A side, BD by QM. This we proved one, and other one, the angle between the corresponding sides are also equal. So we can write triangle ABD similar triangle PQM by साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड कब लिखना है, कब एंगल लिखना है, वो आपको मालूम अब तो हो गया है, क्योंकि ये साइड का रेशियो है। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड द एंगल बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो आई विल राइट ए से साइड एंगल साइड। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है? AB by PQ, AB and PQ corresponding sides, AB by PQ equal to AD by PM, AD by PM। एक प्रूफ करना था। देखिए आपने ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को सिमिलर प्रूफ किया। इसको सिमिलर प्रूफ किया, ABD एंड PQM को सिमिलर प्रूफ किया। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, इसलिए AB by PQ आप लिख सकते हैं, और AD का कॉरस्पॉन्डिंग PM है, तो AD by PM आप लिख सकते हैं, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। रीजन भी आप लिख सकते हैं, and this is the your proof. So proved. इसी के साथ ट्रायंगल्स सिमिलरिटी का पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। उम्मीद है आपको अब सिमिलरिटी का चैप्टर थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए आपके अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा भी मनोबल को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक।